बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वप्राता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 104 दिवस के पावन बैठक में उपस्थित है और यह ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग का आज 9वां दिवस के बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग में अब तक हमने चौपाई नंबर 1, 2 और 3 नंबर चौपाई का पहला चरण और दूसरा चरण यहाँ तक के प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। विशेष करके हम कल ये चौपाई नंबर 3 श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नौतन मम जोए, इसमें से पहला चरण और दूसरा चरण श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, इस विषय के ऊपर कल हमने चर्चा किया। तो जिसमें विशेष करके युगल स्वरूप राजश्याम जी के नाम का जाप और हमारा जो मूल मंत्र है वो तारतम मंत्र है। तो तारतम मंत्र के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। ये संसार अंधकार से तारने वाला वह मंत्र तारतम मंत्र, और उसी को निज नाम कहा, कृष्ण नाम कहा। और ये तारतम के द्वारा ही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस तारतम के माध्यम से ही जान सकते हैं, बिना तारतम वो परब्रह्म परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। तो ये तारतम मंत्र की महत्व है, तारतम ज्ञान की महत्व है। तो कल हम एक साधक पुरुष के जीवन में किस किस विषय की जरूरत है इस विषय में चर्चा कर रहे थे। ये मंत्र शब्द को आधार बना करके, जैसे एक मंत्र होना आवश्यक है और एक पंथ यानी कि एक मार्ग निश्चित होना आवश्यक है, और एक ग्रंथ धर्म ग्रंथ भी एक निश्चित रूप में होना आवश्यक है, और संत यानी कि सद्गुरु स्वरूप। तो वैसे मंत्र का बाजार है, उसमें से सार रूप में मंत्र हमारे तारतम्य सिद्धांत में ये तारतम मंत्र, और पंथ के विषय में बात की।
पंथ यानी कि मार्ग, मार्ग बहुत सारे हैं, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय मत मतांतर है ना। तो इसमें से यह तारतम्य सिद्धांत में हमारा सार पंथ यानी कि मार्ग क्या है, जो हमने पतिव्रता साधन मान दूसरे नंबर चौपाई का अंतिम चरण यानी कि चौथे चरण के ऊपर चर्चा करते हुए पारदर्शता प्रेम लक्षणा भक्ति के विषय में चर्चा किया। तो ये अनन्य पारदर्शता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग ही हमारा पंथ यानी कि मार्ग है। प्रेम लक्षणा भक्ति, तो ये प्रेम के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति के विषय में प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं, पंथ होवे कोटि कल्प प्रेम पहुंचावे मीने पलक। देखिए तो यहां पर पंथ, पंथ शब्द आया ना, पंथ यानी कि मार्ग, करोड़ों करोड़ कल्प तक अन्य साधना विधि के द्वारा भी जो परम पथ यानी कि वो परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, प्रेम के माध्यम से पल भर में वो स्थान तक पहुंचाते हैं करके पंथ यानी कि वो प्रेम का पंथ, जिसको हमने कहा अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग। तो मंत्रों के बाजार में हमारा मंत्र तारतम मंत्र हुआ, पंथ यानी कि मार्ग के बाजार में परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति ये मार्ग हुआ। और ग्रंथ, ग्रंथ यानी कि शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र है संसार के बीच में, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ यानी कि शास्त्र के रूप में देखे 4 वेद 4 उपवेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, कतीब ग्रंथ में अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान जैसे ग्रंथ है। ये संपूर्ण धर्म ग्रंथों के बाजार में हमें ये तारतम्य सिद्धांत में सदगुरु प्राणीनाथ जी ने ग्रंथ क्या पकड़ाया, तारतम वाणी ही हमारा मूल ग्रंथ है, जिस वाणी के अंदर संपूर्ण धर्मशास्त्र के ज्ञान का निचोड़ सार तत्व है। इसीलिए हम वाणी के संदर्भ में पहले भूमिका प्रसंग से ही चर्चा करके आए हैं। 18,758 चौपाई में से लगभग 6,000 चौपाई वेद संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाई कतीब संबंधी है, और बाकी लगभग 6,000 चौपाई वेद ने लक्ष्य किया हुआ ब्रह्मधाम और कतीब ने लक्ष्य किया हुआ खुदा का धाम यानी कि अर्श अजीम 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, परम धाम की लीला वर्णन। इस तरह से 18,758 चौपाई वाणी है। तो संपूर्ण धर्म ग्रंथ का सार निचोड़ वाणी के अंदर है। इसीलिए ये हमारा जो ग्रंथ है तारतम वाणी ही हमारा ग्रंथ है, जो निज नाम मंत्र का ही विस्तार है। और कल हम अंतिम में चर्चा कर रहे थे, तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए। तो एक मंत्र तारतम, एक ग्रंथ तारतम। तो ग्रंथ तारतम ही हमारा ग्रंथ, जिसके अंदर संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार है। तो ये तारतम ज्ञान अथवा तारतम मंत्र जिसको निज नाम कहा, तो ये निज नाम के संदर्भ में क्या कहा है, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, बिना निज नाम खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। ये निज नाम की महत्व है। इसका अर्थ क्या है, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा। जिसने निज नाम को पढ़ा, निज नाम मंत्र का जाप किया, और यही निज नाम मंत्र का विस्तार जो तारतम वाणी है, ये ग्रंथ है, इसको अध्ययन किया, तीन सब पढ़ा, उसने ब्रह्मांड के सभी ज्ञान को पढ़ा, अध्ययन किया। आगे कहते हैं, बिना निज नाम खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। अगर निज नाम को प्राप्त नहीं कर सका, तारतम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका, अध्ययन नहीं कर सका, समझ नहीं सका, तो फिर चारों वेदों के कंठस्थ करने पर भी, अध्ययन करने पर भी वो खाली खाली ही रह जाते हैं।
तो ये निज नाम यानी कि तारतम्य ज्ञान का महत्व इतना अधिक क्यों बताया? जिसमें हमने पहले ही कहा तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को तारतम्य के द्वारा ही जान सकते हैं, बिना तारतम्य परमात्मा को जान नहीं सकते। और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका तो फिर 4 वेद कंठस्थ करके क्या हुआ? इसीलिए कहा ना, भले ही 4 वेद कंठस्थ हुआ हो परंतु ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व को जान नहीं सका तो वो तो खीर पिरोसने वाला वो स्पून चम्मच होते हैं ना, ऐसा ही है करके बताया है। आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रन्यनेकश ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्वी पाकरसम यथा। इसका अर्थ क्या है? 4 वेद को कंठस्थ किया हो भले ही, परंतु ब्रह्म तत्वम न जानाति, अगर परमात्मा तत्व को ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता है तो दर्वी पाकरसम यथा, जैसे पाक यानी कि वो खीर को पिरोसने वाला वो स्पून चम्मच की तरह। इसका अर्थ क्या है? खीर के अंदर ही डूबा रहता है परंतु वो खीर का स्वाद ले नहीं सकता है। इसी तरह से धर्मशास्त्र को वेद को तो कंठस्थ किया, दिमाग में ज्ञान का भंडार है, परंतु ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं है, लज्जत नहीं है, तो फिर ये ज्ञान किस काम का? इसीलिए तारतम्य के द्वारा ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस अर्थ में कहा निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, और बिना निज नाम खाली गए कहा। तो इसका अर्थ इसमें मंत्र के भी महत्व बताया है, और जो ग्रंथ के विषय में हम बात कर रहे हैं, ग्रंथ यानी कि तारतम ग्रंथ, तारतम वाणी, ये हमारा मूल ग्रंथ है। तो मंत्र में तारतम मंत्र, सार मंत्र, पंथ में अनन्य परदर्शता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, और ग्रंथ में तारतम वाणी और संत। संत मतलब आचार्य, सतगुरु स्वरूप। तो हमारे आचार्य, हमारे सतगुरु कौन है? निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जिनके आवेश शक्ति सदगुरु के हृदय के अंदर विराजमान है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो सतगुरु स्वरूप है। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनेश चरणे रहूं, वो सतगुरु स्वरूप है, वो हमारे सतगुरु है। अब ये तो हुआ मंत्र, पंथ, ग्रंथ और संत। ये चारों के द्वारा हमें पकड़ने का चीज, सार तत्व, वो क्या है? वो है कंथ। कंथ यानी कि परमात्मा। पहले तो परमात्मा का लक्ष्य निश्चय होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के नाम पर अथवा इष्ट के नाम पर भी अलग अलग प्रकार की मान्यता अध्यात्म समाज में है। बहुत सारे इष्ट, उसमें से मेरी आत्मा के मालिक परमात्मा यानी कि कंथ, वो कौन है, उसको अच्छी तरह से जानना होता है। तो वो भी हमें सद्गुरु स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप का पहचान कराते हैं। इस तरह से तारतम के अंदर ही सब कुछ सार रूप में हम दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये हमें सदगुरु महाराज ने, प्राणीनाथ जी ने सार रूप में पकड़ाया है। तो कल ही जिस विषय में हम चर्चा कर रहे थे उसी का सार रूप मैंने अभी बताया। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं ये तीसरे नंबर चौपाई का तीसरे चरण, जहां कहा ब्रह्म विद्या देवी सही। मंत्र का परिचय देने के पश्चात अब महामती प्राणनाथ जी, हम देवी किसको मानते हैं?
तो देवी का परिचय देते हैं। उसके बाद फिर चौथे चरण में पुरी नौतन मम जोय करके पुरी का परिचय देते हैं। तो उसमें पहले तीसरे चरण में ब्रह्म विद्या देवी सही कहा। तो इस विषय में कुछ चिंतन करें। देवी तो वहां पर जो भी एकत्रित थे, वहां पर मतलब महामती प्राणनाथ जी ने ये पद्धति का परिचय कहां दिया है, जो हमने भूमिका में ही चर्चा करके आए हैं। विक्रम संवत 1735 हरिद्वार में भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्य जन, ज्ञानी जन सामान्य में उपस्थित है। तो उन सभी ने अपने अपने सिद्धांत का, अपने अपने संप्रदाय का परिचय दिया। तो देवी का भी परिचय दिया है, हम ये देवी को मानते हैं करके। तो प्राणनाथ जी ने देवी, हम ब्रह्म विद्या को ही देवी मानते हैं करके कहा। तो अब यहां ब्रह्म विद्या देवी का अर्थ क्या है? तो देवी बैराट के प्रसंग से अगर देखें तो यहां संसार में विशेष करके 64 देवी प्रसिद्ध है करके ऐसा वर्णन आया। और ये 64 देवी का ही मूल ज्योति स्वरूप, जो 14 लोक ब्रह्मांड से भी ऊपर अष्टावरण से भी ऊपर ज्योति स्वरूप है ना, ये ज्योति स्वरूप ही यहां सृष्टि के अंदर, यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर 64 देवी के रूप में विस्तार होते हैं करके आया था ना। अब वो जो मूल रूप में ही देवी शक्ति को देखें तो वास्तव में देवी की उपासना करने का सार क्या है? तो जिस विषय में हमने पहले भी चर्चा करके आए हैं, तो यहां फिर विषय प्रसंग जुड़ रहा है, तो उसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। देवी भागवत में एकादशी देवी जी ने क्या कहा? कोई भी भक्त साधक मेरी उपासना करके, भक्ति करके अगर मुझे प्रसन्न बनाए, जिस भक्त जिस साधक को मैं कृपा करता हूं, तो कृपा किस तरह से करता हूं? श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रदान करके। इसका अर्थ देवी माता कहते हैं, मैं स्वयं तो जीव को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, परंतु श्री कृष्ण जी की भक्ति तक पहुंचा सकता हूं। इस बात के लिए क्या कहा? अहम यमनु गृणामि तस्मै दास्यामि निर्मलाम निश्चलाम सुदृढ़ाम भक्तिम श्री कृष्ण परमात्मनि। इसका आशय क्या है? जिस भक्त के ऊपर मैं कृपा करता हूं, तो उनको मैं निश्चल सुदृढ़ाम, सुदृढ़ भक्ति, जो श्री कृष्ण परमात्मनि, परमात्मा श्री कृष्ण जी की भक्ति जो निश्चल भक्ति है, सुदृढ़ भक्ति है, वो कृष्ण भक्ति तक साधक को अथवा जीव को पहुंचा सकती हूं। इसका अर्थ देवी स्वयं जीव को अखंड मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। वो अगर प्रसन्न हुए तो अखंड मुक्ति प्रदान करने वाले भक्ति, सुदृढ़ भक्ति, निश्चल भक्ति, परमात्मा श्री कृष्ण जी की भक्ति तक देवी माता पहुंचाती है। इसका अर्थ क्या है? देवी की उपासना करने का सार कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, यहां से भी हम जान सकते हैं। और दूसरे प्रसंग भी मैं जोड़ देता हूं। जैसे हमने तारतम्य सिद्धांत प्रसंग में ही पहले कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय भी इस विषय के ऊपर चर्चा करके आए हैं, तो मैं उदाहरण के रूप में वही विषय को यहां अभी जोड़ रहा हूं। तो जैसे ब्रजमंडल की लीला में ब्रज गोपियां और कुमारिका सखियां, तो ये ब्रज गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ में जो दान लीला करते थे,
तो ये दान लीला के दृश्य को दर्शन करके कुमारिका सखियों के अंतर हृदय में क्या विचार प्रकट हुई, जो बात हमने पहले चर्चा करके आए हैं, मैं यहां अभी प्रसंग में उदाहरण के लिए जोड़ रहा हूं। क्या भाव प्रकट हुई? अभी हम कुमारी है, अब कुछ समय बीतने पर हमारी शादी कर देंगे, तो हमें वर यानी कि पति कैसे मिले? श्री कृष्ण जी जैसे ही पति मिले। ये भाव जब ये कुमारिका सखियों के अंदर प्रकट हुई, तो श्री कृष्ण जी जैसे ही पति मिले, इस तरह से ये कुमारिका सखियां किसको प्रार्थना करते थे, किसके व्रत करते थे? कार्तिनी देवी की। ये प्रसंग आया ना, जो प्राणनाथ जी ने वाणी में भी इस बात को खुलासा किया है। तो इसका अर्थ ये कुमारिका सखियां भी कार्तिनी देवी की व्रत करके, उपासना करके ये प्रार्थना कर रही है कि हमें श्री कृष्ण जी जैसे ही वर मिले, पति मिले। इसका अर्थ क्या है? यहां से भी यही सिद्ध होता है कि देवी की उपासना करने का लक्ष्य है श्री कृष्ण जी की प्राप्ति। दो प्रसंग जोड़ दिया मैंने। देवी भागवत के माध्यम से एकादशी देवी ने स्वयं कहा हुआ शब्द, और ब्रजमंडल में ये कुमारिका सखियों ने कार्तिनी देवी की उपासना करके, व्रत करके श्री कृष्ण जी जैसे पति मिले करके की हुई प्रार्थना। ऐसे अन्य भी बहुत सारे प्रसंग प्रमाण है, परंतु ये दो ही उदाहरण प्रसंग के द्वारा मैं सार रूप में ये बताना चाहता हूं कि देवी की उपासना करने का अथवा देवी को मानने का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। तो अब महामती प्राणनाथ जी यहां अपनी पद्धति का परिचय देते हुए कहते हैं कि हमारा ब्रह्म विद्या ही देवी है। क्यों? क्योंकि देवी वो ब्रह्म यानी कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण जी के भक्ति तक पहुंचा सकते हैं ना। तो आखिर परमात्मा के भक्ति तक पहुंचाने वाले शक्ति का नाम ही देवी हुआ इस अर्थ में। तो हम उसको ब्रह्म विद्या के रूप में मानते हैं। तो हमारे लिए ब्रह्म विद्या ही देवी है। तो ब्रह्म विद्या मतलब जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध होता है वही ब्रह्म विद्या है। मतलब ब्रह्म तत्व का लक्ष्य प्रदान करने वाले, ब्रह्म तत्व के विषय में बताया हुआ जो भी ज्ञान है। तो यहां ब्रह्म विद्या शब्द प्रयोग किया। इसका मतलब विद्या तो बहुत सारे हैं ना। विद्या यानी कि ज्ञान। ज्ञान तो बहुत सारे हैं, वो सभी ज्ञान को नहीं, सिर्फ ब्रह्म विद्या, जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध हो, उस विद्या को हम देवी के रूप में मानते हैं। और ये विद्या के संदर्भ में भी विराट के भाषा से अगर कहूं तो परा विद्या और अपरा विद्या शब्द पहले आया था कि नहीं विराट में? तो परा विद्या और अपरा विद्या मतलब अपरा विद्या ये संसार की विद्या, शरीर संसार व्यवहार संबंधी जो ज्ञान है, अथवा ये स्वप्निक जगत चौदलोक ब्रह्मांड के अंदर की ही जो ज्ञान है, ये अपरा विद्या है। और परा विद्या मतलब परे की विद्या। परे मतलब शरीर के अंदर देखे तो इंद्रियव्य परा ह्यर्थ, अर्थे व्यस्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। वो सबसे परे का वो तत्व क्या है? आत्मा तत्व पिंड के अंदर। और ब्रह्मांड के अंदर देखे तो
ये स्वप्निक जगत, स्वप्निक ब्रह्मांड से भी परे, कहां तक? नारायण परायण, गोलोकाच परम पदम, अक्षरात परत पर, इन सूत्रों के द्वारा जो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य दिया है वो परे। तो अक्षरातीत संबंधी ज्ञान जो है, यानी कि जागृत ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है। तो यहां पराविद्या को ही ब्रह्म विद्या शब्द के माध्यम से बताया है, समझाया है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ना, एक स्वप्निक बुद्धि का ज्ञान है और एक जागृत बुद्धि की ज्ञान है। तो स्वप्निक बुद्धि की ज्ञान जो है स्वप्निक जगत के अंदर की है, वो अपरा विद्या है, और जागृत बुद्धि की ज्ञान जो है वो पराविद्या। तो यहां स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि के हिसाब से देखें तो जागृत बुद्धि की ज्ञान तो तारतम है, लेकिन इस विषय में भी हमने पहले ही कुछ चिंतन किया है। तारतम आने से पहले ही ये धरती में परमात्मा के अलौकिक शक्ति, आवेश शक्ति के द्वारा धर्म शास्त्र के अंदर ही वो ब्रह्मधाम, ब्रह्मनाम, ब्रह्मलीला, ब्रह्म स्वरूप के विषय में संकेत करके शब्द को जाहिर किया है। तो ऐसी विद्या, जिस विद्या के द्वारा परमात्मा के लक्ष्य बोध किया है, उसी को ब्रह्म विद्या कहा। चाहे वो वेद के रूप में हो, चाहे वो कतेब के रूप में हो। गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा? वही सबसे महान धर्म ग्रंथ अथवा शास्त्र है जिसमें आत्मा और परमात्मा की महिमा बताया हो। यहां निश्चित रूप में कोई एक धर्म ग्रंथ का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या कहा? वही सबसे महान धर्म ग्रंथ है। वही मतलब कौन? जिसमें आत्मा और परमात्मा की महिमा गाया। तो आत्मा और परमात्मा की महिमा जिस धर्म ग्रंथ ने, जिस विद्या ने, जिस ज्ञान ने गाया है अथवा बताया है, वही ब्रह्म विद्या है। चाहे वो वेद के रूप में हो, चाहे वो कतेब के रूप में हो। इस संदर्भ में भी गुरुजी मंगलदास जी क्या कहते हैं? चाहे हिंदू के घर की आईना देखो, चाहे मुस्लिम के घर की आईना देखो, आईना में अपनी ही चेहरा दिखाई देता है, दर्शन होता है। इसी तरह से पहले स्वयं आत्मा रूप में होकर के आत्मा भाव से धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र में भी आत्मा और परमात्मा की महिमा को ही दर्शन करोगे, और मुस्लिम ग्रंथ, कतेब ग्रंथ में भी आत्मा और परमात्मा की ही महिमा को दर्शन करोगे। कितनी महान विचार है, कितनी महान भावना है। इसीलिए इन सब का सार रूप में अगर कहूं तो बात वही है, जिस किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर आत्मा और परमात्मा की महिमा गाया हो, ब्रह्म तत्व का बोध किया हो, वो विद्या जिसे ब्रह्म विद्या कहा, जो परा विद्या है, उसी को हम देवी के रूप में मानते हैं, अथवा वही हमारा देवी है। जिसके लिए पहले ही हमने कहा, देवी भी कृष्ण भक्ति तक पहुंचाने वाले हैं और श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तो परमात्मा प्राप्ति की जो विद्या, परमात्मा के विषय में बोध कराने वाली विद्या जो है, उसको ही हम देवी के रूप में मानते हैं। इस अर्थ में कहा ब्रह्म विद्या देवी सही। ठीक है। अब आगे चौथे चरण में पूरी नौ तन मम जोए। पूरी, तो हमारे पूरी कौन है?
नौतनपुरी ही हमारा पुरी है। तो सबने अपने अपने एक पुरी का परिचय दिया। तो उसमें महामती प्राणनाथ जी ने ये तारतम्य सिद्धांत में हमारा नौतनपुरी ये हमारे पुरी है, इस तरह से कहा। ये नौतनपुरी के संदर्भ में अथवा जिसको महामती प्राणनाथ जी ने हमारे पुरी है करके परिचय दिया, इस संदर्भ में अगर देखें तो ये नौतनपुरी धाम की स्थापना किसने किया? निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने। जो प्रसंग हम वित्त के माध्यम से श्रवण करते हैं, श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक साधना किया। उसके पश्चात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन देकर के बीज तारतम मंत्र प्रदान किया, जिसके माध्यम से सदगुरु महाराज ने अब हद बेहद अक्षर अक्षरातीत सब दर्शन करके शास्त्रों के अंदर की सारी गूढ़ रहस्य को खुलासा करने लगे। और अब ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से आत्माओं को चर्चा करके आत्मा जागृत कराने लगे। अब उसमें सर्वप्रथम गांगजी भाई की जागनी हुई, ये बीता का प्रसंग है। ठीक, तो कुछ समय राज मंदिर जहां सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रहते थे वहीं पर चर्चा हुई। कुछ समय के बाद में गांगजी भाई की जागनी होने के पश्चात गांगजी भाई का घर अभी जो चाकला मंदिर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर सदगुरु महाराज ने 9 वर्ष तक रह करके जागनी लीला को आगे बढ़ाए। उसके पश्चात फिर वहां से भी आगे बढ़ करके श्री 5 नौतनपुरी धाम का स्थापना किया, जो आज भी हम जामनगर की भूमि में जाते हैं तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रथम और मुख्य तीर्थ स्थान जो आद्य पीठ के नाम से जानते हैं, श्री 5 नौतनपुरी धाम, तो ये सदगुरु महाराज के द्वारा स्थापना हुआ। तो ये नौतनपुरी, इसी को अपने पुरी के रूप में परिचय देते हुए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, पुरी नौतन मम जोए। नौतनपुरी जो है यही हमारे पुरी है, तीर्थ स्थान है। अब ये नौतनपुरी के संदर्भ में प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। तो ये नौतनपुरी की भूमि, जामनगर की भूमि, जहां पर पहले बीज उदय हुआ, ये तारतम का बीज। कल हम तारतम मंत्र के विषय में चर्चा करते हुए तारतम के 5 प्रकार के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसमें बीज मंत्र शब्द प्रयोग कर रहे थे। तो 16 अक्षरी बीज मंत्र है ना, ये तारतम का बीज, वही वृक्ष रूप में विस्तार होते समय 18,758 चौपाई के रूप में विस्तार हुआ, जिसे वाणी तारतम कहा। तो तारतम का बीज जो ये 16 अक्षरी निज नाम मंत्र है, ये धरती में सर्वप्रथम कहां अवतरण हुआ? पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, नौतनपुरी की भूमि में। इसीलिए जिस भूमि में तारतम का बीज उदय हुआ, जो नौतनपुरी धाम स्वयं सदगुरु महाराज ने स्थापना किया, ये हमारे नौतनपुरी सब पुरियों में उत्तम, अभी तक के सभी पुरियों में से सबसे उत्तम है। इसलिए हुई जो धन्य धन्य, ये नौतनपुरी ही धन्य धन्य हुआ। तो यहां नौतनपुरी का परिचय देते हुए प्राणीनाथ जी ने सब पुरियों में उत्तम शब्द प्रयोग किया। तो सब पुरी क्या क्या है? जो अन्य संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने पद्धति का परिचय देते समय एक एक पुरी का परिचय दिया था, उन सभी पुरियों में से उत्तम नौतनपुरी है।
तो पुरी के संदर्भ में विशेष करके 7 पुरी मोक्ष प्रदायिका यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले 7 पुरी के विशेष महत्व बताया है। वो 7 पुरी कौन कौन है? जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, गया, सप्तैते मोक्षदायिका, इस तरह से बताया। तो 7 पुरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, कामकोट, उज्जैन और द्वारिका। तो इस तरह से ये 7 पुरी जो प्रसिद्ध है, जिसे मोक्ष प्रदायिका पुरियां कहते हैं, मतलब मोक्ष को प्रदान करने वाले। तो इन 7 पुरियों से भी उत्तम महान नौतनपुरी। क्यों? क्योंकि ये नौतनपुरी में तारतम का बीज अवतरण हुआ और ये नौतनपुरी का स्थापना करने वाले स्वरूप स्वयं सदगुरु स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप है। तो प्राणनाथ जी ने ये नौतनपुरी की महत्व को बताते हुए ही ये नौतनपुरी भूमि में रहने वाले स्वरूप अथवा ये स्थान को स्थापना करने वाले स्वरूप कौन है, तो इसका परिचय देते हुए दूसरे चौपाई में कहा ना, ये मधे जे पूरी कहावे नौतन जेहनो नाम उत्तम 14 भवन में जिहां बालानो विश्राम। इन पुरियों में से जो नौतनपुरी है ना, ये नौतनपुरी उत्तम 14 भवन में, 14 लोक ब्रह्मांड में उत्तम पुरी है। क्यों? जी हां, बालानो विश्राम। जिस नौतनपुरी की भूमि में बाला यानी कि स्वयं प्रियतम धाम धनी सदगुरु स्वरूप में पधार करके जिस स्थान में विश्राम किया, मतलब जिस स्थान में जागरणी लीला को जाहिर किया, तो ऐसे पावन पवित्र पुरी नौतनपुरी जो हमारे पुरी के रूप में है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ने अपनी ये पद्धति का परिचय देते हुए पुरी नौतन मम जो है, नौतनपुरी जो है हमारा वो पुरी यानी कि तीर्थ स्थान है, इस तरह से कहा। तो ये तो महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार के भूमि में रह करके ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति का परिचय देते हुए ये नौतनपुरी की महत्व को बता रहे हैं। तो आज के समय में हम देखें तो हमारे ये प्रणामी धर्म सिद्धांत में मुख्य रूप में 3 पुरी प्रसिद्ध है, जिसमें एक श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, ये तो है ही जो आद्यपीठ है, और दूसरा श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत, जिसे जागनी पीठ के नाम से जानते हैं, और तीसरा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी, जिसे मुक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पुरी अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में और प्राणनाथ जी स्वरूप में पधार करके स्थापना किया है। तो आज हमारे लिए ये तीनों पुरी मुख्य पुरी अथवा तीर्थ स्थान के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पुरी का भी परिचय देने के पश्चात अब चौथे नंबर चौपाई में प्रस्थान करते हैं। तो चौथे नंबर चौपाई में कहा, 78 पखा शाखा सही शाला है गौलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। तो ये चौथा चौपाई है ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति में। तो उसमें पहला चरण में कहा 78 पख शाखा सही,
मतलब 108 पक्ष, यानी कि 108 श्रेणी। तो 108 श्रेणी के संदर्भ में विराट प्रसंग में पहले भी हमने चर्चा करके आए हैं। साधक, साधन और साध्य, इसमें साधक आत्मा और साध्य परमात्मा। तो ये तारतम्य सिद्धांत में हमारा साध्य, वो परमात्मा का स्थान कहां है? वो परमधाम रंग महल के प्रथम भौम में जो गोल हवेली मूल मिलावा का बैठक है, जहां हमारे परात्मा स्वरूप और अक्षरातीत प्रियतम धामधनी परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। हमें पहुंचना वहां तक है। परमधाम मूल मिलावा हमारा लक्ष्य है, हमारा साध्य है। सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे है जाहे। हमारे सुरता को, चित्तवृत्ति को एकत्रित करने का अथवा केंद्रित करने का मूल लक्ष्य स्थान मूल मिलावा, जहां पर स्वयं परमात्मा स्वरूप विराजमान है। और वही लक्ष्य को संकेत करते हुए उपनिषद मंत्र ने क्या कहा? प्रणवो धनो शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणव यानी कि ये 5 तत्व का जो शरीर है, ये धनु के रूप में है। और शरो यानी कि वो कांड, वो बाण, यह आत्मा, आत्मा ही बाण है। और शरीर रूपी धनु के द्वारा आत्मा रूपी बाण को अब लक्ष्य तय करके लक्ष्य भेदन करना है। तो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। ब्रह्म यानी कि परमात्मा, वो परमात्मा ही लक्ष्य है। तो परमात्मा कौन है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो जो प्राणनाथ जी ने सूरत एक ही राखियो मूल मिलावे माहे करके मूल मिलावा का लक्ष्य दिया है, उसी को उपनिषद मंत्र ने ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते कहा करके वो परब्रह्म परमात्मा के लक्ष्य के विषय में बताया है। तो अब हमारे सिद्धांत में आत्मा को यानी कि साधक को उस साध्य परमात्मा तक यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये जो मार्ग है ना, इसमें 108 सीढ़ी को पार करना होता है। 78 सोपख शाखा से। और दूसरे चरण में देखें तो शाला है गोलोक। 108 सीढ़ी को पार करके जो लक्ष्य तक तो पहुंचना है, तो उसमें शाला यानी कि बीच में कुछ समय विश्राम करने का स्थल गोलोक यानी कि गोलोक धाम है। तो इस तरह से साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ी की बात की, और बीच में कुछ समय विश्राम करने के लिए गोलोक धाम का एक शाला रूप का परिचय दिया। तो अब हम सार रूप में चर्चा करें कि ये 108 सीढ़ी, 108 पक्ष क्या क्या है। फिर भी मैं कहता हूं, वैसे ये 108 श्रेणी के प्रसंग हमने पहले ही विराट प्रसंग में चर्चा करके आए हैं। जब 6 ब्रह्मांड आदिनारायण की सृष्टि अध्ययन करके पूरा किया ना, तो वहां पर वल्लभाचार्य जी का प्रसंग आया था, तो 82वां पक्ष करके। तो 82वां पक्ष शब्द वल्लभाचार्य जी के लिए आया। तो अब पूरा 108 पक्ष की बात है, तो ये 82वां पक्ष में बीच में वल्लभाचार्य जी का नाम आने का अर्थ किस अर्थ में है करके पूरा 108 पक्ष का ही निरूपण हमने किया है। फिर भी मैं यहां पर फिर से, अब यहां पद्धति का प्रसंग चल रहा है, तो फिर उसको मैं सार रूप में बता दूं। तो 108 सीढ़ी, जैसे कि कहा, आत्मा को परमात्मा की चरण शरण तक यानी कि साधक को वो साध्य तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ी को पार करना होता है। ठीक, तो 108 सीढ़ी क्या क्या है? तो
तो इसका शुरुआत है सगुण भक्ति, यानी कि साकार ब्रह्म उपासना। सगुण भक्ति में 9 अंग है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। तो प्रारंभ वहीं से होती है। तो ये नवदा भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्यात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त साधक जो है, साधक में 3 प्रकार के अलग अलग गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो ये 9 प्रकार के भक्ति ही शतगुणी भक्त भी करते हैं, रजगुणी भक्त भी करते हैं और तमगुणी भक्त भी करते हैं। इसीलिए नवदा भक्ति को सत, रज, तम 3 गुण में विस्तार करते समय कितना हुआ? 9 गुना 3 इजिकल टू 27। ये हुआ 27 पक्ष अथवा 27 श्रेणी। उसके बाद नवदा भक्ति तो है और 3 प्रकार के गुण युक्त भक्त तो है, लेकिन यही 3 प्रकार के गुण वाले भक्त यही नवदा भक्ति को करते समय अलग अलग दर्जा से भक्ति करते हैं। भक्ति करने का दर्जा सबका एक ही नहीं है। तो अलग अलग दर्जा क्या है? कोई परवाह दर्जा से करते हैं, कोई मर्यादा दर्जा से करते हैं और कोई पुष्ट दर्जा से करते हैं। तो ये परवाह, मर्यादा और पुष्ट तीनों प्रकार के गुण युक्त भक्त, यानी कि शतगुणी, रजगुणी, तमगुणी और 9वीं भक्ति को और 9 भक्ति को ही, तो ये 3 भाव से करते हैं। इसीलिए पहले का 9 भक्ति और 3 गुण से 27 हुआ था। उसमें फिर ये परवाह, मर्यादा और पुष्ट, ये 3 प्रकार की दर्जा को गुणा करते समय, विस्तार करते समय 27 गुना 3 इजिकल टू 81। तो इस तरह से 81 पक्ष अथवा 81 श्रेणी हुआ। तो ये 81 श्रेणी का लक्ष्य है वैकुंठ। क्यों? क्योंकि ये सगुण भक्ति ही है ना, नवदा भक्ति ही है ना। तो नवदा भक्ति का लक्ष्य वैकुंठ है और वो 81 तो भक्त के अंदर की 3 गुण और 3 दर्जा से 81 हुआ है। तो ये 81 पक्ष यानी कि 81वां श्रेणी, इसका लक्ष्य वैकुंठ है। और हमें पहुंचना कहां तक है? 108 सीढ़ी। तो ये 81 तो वैकुंठ तक हो ही गया। अब यहीं से ऊपर 81 प्लस 1 इजिकल टू 82, यानी कि ये 81 श्रेणी से ऊपर का और एक श्रेणी, एक पक्ष, 82वां पक्ष में वल्लभाचार्य जी है। क्यों? क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति, और वो कृष्ण भक्ति में यानी कि कृष्ण लीला में भी सार रास लीला को पकड़ा है। अब अंदर पूरी तरह से डूब तो नहीं सका, परंतु रास की रस का कुछ झलक उन्होंने अनुभव किया। ठीक है? तो वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति, तो ये 82वां पक्ष में है। तो यहां तक में देखे तो लक्ष्य आदिनारायण का महाकारण मंडल है। अब है तो वल्लभाचार्य जी के लिए छेद इंड को कियो सही पर अखंड दृष्टि आया नहीं करके कहा, तो अखंड दृष्टि न आने से अब ब्रह्मांड को छेद करने पर भी एक निश्चित स्थान दिखाते समय आदिनारायण के महाकारण मंडल ही। यहां तक में स्वप्निक जगत की शक्ति पूरा हुआ 82 श्रेणी तक में। अब यहां से आगे और एक श्रेणी 83वां श्रेणी, 82 प्लस 1। तो ये 83वां श्रेणी में वल्लभाचार्य जी से भी ऊपर कौन है? पंचवासना। तो ये पंचवासना
महामती प्राज्ञ जी ने संसार के सभी ज्ञान को मंथन करके इसका सार तत्व, निचोड़ तत्व को निकालते समय 5 रत्न, 5 शक्ति के रूप में प्रकट किया अथवा निकाला, जिसे पंचवासना कहा है। वो पंचवासना कौन कौन है? एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ, महादेव जी तिनके साथ, शुक जी और सनकादिक दोए कबीर भी इत पहुंचा सोए। भगवान विष्णु, महादेव जी, सुखदेव जी, सनकादिक जी और कबीर जी, ये 5 शक्ति जिसे पंचवासना कहा। और ये पंचवासना जो है बेहद की शक्ति है, मतलब अक्षर ब्रह्म के 5 ज्ञानेंद्रिय के शक्ति के रूप में इन पंचवासनाओं को माना है। और ये पंचवासना के द्वारा बेहद की जो ज्ञान का प्रकाश ये स्वप्निक जगत के अंदर किस तरह से अवतरण हुआ, इस विषय में पहले ही हमने चर्चा किया है। जैसे एक अंधेरा कमरा के अंदर एक चमक, रोशनी दिखाई दिया, उसको उठाने के लिए गया तो वो तो हाथ के ऊपर आया, ऊपर ऊपर करते करते दृष्टि ऊपर छत में पहुंची। तो क्या हुआ था? छत में छोटा सा छेद था, उसके द्वारा वो बाहर से सूर्य का जो प्रकाश है अंदर प्रवेश हुआ था। तो यहां से मालूम पड़ा कि ये छोटी सी छेद के द्वारा ये रोशनी अंदर आने का मतलब ये छत को ही अगर हम तोड़ करके बाहर निकले तो बाहर अनंत प्रकाश का भंडार है। इसी तरह ये स्वप्निक जगत जो अज्ञान अंधकारमय सृष्टि के अंदर ये पंचवासनाओं ने जो ज्ञान का संकेत ये धरती में जाहिर किया, वो बेहद के छत को छेदने का काम किया है। बेहद के कुछ संकेत इन पंचवासनाओं के ज्ञान के द्वारा मिला है और उसी को एक आधार बना करके अथवा उसी के प्रमाण के द्वारा तारतम्य सिद्धांत ने पूरा ये महाशून्य समष्टि जो अज्ञानमय पर्दा को भी पार करके बेहद अक्षर अक्षरातीत को प्रकाशित किया अथवा वो प्रकाश को यहाँ धरती में जाहिर किया। तो इसके लिए पंचवासना जिनका नाम हमने उच्चारण किया, ये बेहद की शक्ति है, अक्षर के 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में माना है। ये पंचवासना का स्थान जो है ये 83वां पक्ष अथवा 83वां श्रेणी में है। अब यहां से ऊपर 25, तो 83 में 25 जोड़ने से कितना होता है? 108 होता है। तो ये पंचवासना बेहद की शक्ति मतलब बेहद अक्षर का ज्ञानेंद्रिय स्वरूप माना तो लगभग ये अक्षर का ही है। तो अक्षर पार क्या है? अक्षर पार वतन, तो वतन मतलब परम धाम। तो जैसे परम धाम के अंदर हम प्रवेश करें तो परम धाम में कितने पक्ष है? 25 पक्ष है। धाम, तालाब, कुंज बन जो है, माणिक नहरें बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के करके जो परम धाम 25 पक्ष का नाम बताया है। उसमें धाम रंगमहल 1, तालाब हौज कस्तर तालाब 2, कुंजवन कुंजनी कुंजवन 3, माणिक माणिक पहाड़ 4, नहरें बन की नहर 5, पश्चिम चौगान 6, बड़ोवन 7, पुखराज जी 8 और जमुना जी 9। ये 9 पक्ष हुआ। और 8 सागर, 8 सागर मतलब नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर, ये 8 सागर और 8 जिमी। तो 8 8 16 और पहले का 9, 16 9 कितना हुआ? 25। ये 25 पक्ष परम नाम। तो पहले का 83 श्रेणी था और 83 में प्लस ये 25 पक्ष को जोड़ दिया तो 108 हुआ। और ये 25 पक्ष परम धाम में से एक पक्ष रंगमहल है कि नहीं? तो बाहर से परिक्रमा करते हुए आइए तो अंतिम में मध्य में रंगमहल है जो परम धाम के हिसाब से देखे 25 पक्ष में से मध्य सेंटर पॉइंट में, और 83 में प्लस 25 करके देखे तो वो 108वां पक्ष है।
और उसी रंग महल के अंदर प्रथम भौम मूल मिलाव के बैठक, जहां पर हमारा परात्मा शरीर और मध्य सिंहासन में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो हमारे आत्मा के मालिक है, परमात्मा है, और वो परात्मा स्वरूप में उठना और फिर परमात्मा के साथ में मिल करके विलास करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए क्या कहा, जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके बिलसीय संग खसम, जी वाणी में कहते हैं। जो परमधाम के रंग महल में प्रथम भौम के मूल मिलावा के बैठक में हमारा मूल स्वरूप है, मतलब आत्माओं के जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, जिस मूल स्वरूप को परात्मा कहा है, सो परात्म संग लेके, उस परात्मा को संग लेके मतलब परात्मा में उठ करके, परात्मा में जागृत होकर के, बिलसीय संग खसम, खसम यानी कि परमात्मा के साथ में विलास करो। तो वो परमधाम मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में पहुंचना, परमात्मा स्वरूप से मिलना, ये हमारा साध्य तत्व है। तो वो साध्य तक पहुंचने के लिए इस तरह से 108 सीढ़ी को पार करना होता है। वही 108 सीढ़ी को यहां 78 पख शाखा सही, यानी कि 78 मतलब 108 पख मतलब पक्ष, पक्ष मतलब सीढ़ी, इस तरह से पार करने के लिए कहा। जैसे 108 सीढ़ी को पार किया तो हमारा लक्ष्य में पहुंचे। ठीक, अब दूसरे चरण में जो साला है गौलोक करके कहा, तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा, ये हमारा साध्य तत्व लक्ष्य 108 पार करके मूल मिलाव में पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा करते समय बीच में साला, साला मतलब कुछ समय विश्राम करने का स्थल, जैसे धर्मशाला कहते हैं ना, पाठशाला, शाला मतलब कुछ समय रहने का, विश्राम करने का स्थान। तो स्थान कहां है, शाला है गौलोक, गौलोक धाम हमारा शाला रूप है। तो ये गौलोक धाम कहां है, तो ये भी हमने बैराट के माध्यम से अच्छी तरह से चिंतन करके आए हैं। अब गौलोक कहने से तो वैसे अलग अलग जगह में है, नारायण के महाकारण मंडल में भी है, अव्यकृत का महाकारण मंडल में भी है, और शबली का कारण स्थान में भी है। तो वास्तविक गौलोक धाम अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण शबलिक ब्रह्म, जिसके कारण स्थान में गौलोक धाम है। तो उसी गौलोक को यहां निर्देशन करते हुए प्राणनाथ जी ने शाला है गौलोक करके उस शबलिक का कारण स्थान का जो गौलोक धाम के लिए शाला रूप में परिचय दिया, और उसी का प्रतिबिंब अव्यकृत के महाकारण मंडल में है, और उसी का प्रतिभास आदिनारायण के महाकारण मंडल में है। तो यहां संसार में गौलोक धाम शब्द तो बहुत सारे ज्ञानीजन भक्तजन भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना तारतम गौलोक धाम शब्द उच्चारण करते समय वो लक्ष्य है आदिनारायण का महाकारण मंडल। परंतु यहां तारतम के द्वारा वास्तविक गौलोक धाम का निश्चय किया। जैसे कहा सबली का कारण में, वो सबली का कारण का गौलोक धाम ही ब्रह्म सृष्टियों के शाला रूप है, कुछ समय विश्राम करने का स्थल है। और जहां ब्रह्म सृष्टियों की प्रथम लीला, ब्रह्म सृष्टियों की प्रथम लीला मतलब ब्रह्म सृष्टियों की कितनी ब्रह्मांड की लीला है, 3 ब्रह्मांड, ब्रज, रास और जागनी, जिसे कालमाया, योगमाया और जागनी भी कहते हैं। उसमें से प्रथम लीला मतलब ब्रजमंडल की लीला, 11 वर्ष 52 दिन की लीला।
तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला जो है वो भी अखंड कहां पर हुआ है? शबलिक का कारण स्थान गोलोक धाम के स्थान में ही, जो विराट प्रसंग में हमने अध्ययन करके आए ना, शबलिक के कारण में अखंड ब्रजलीला अथवा गोलोक धाम करके। तो ब्रह्म सृष्टियों की प्रथम लीला यानी कि ब्रज लीला वही स्थान में अखंड है, तो वही अखंड ब्रज के स्थान, ये गोलोक धाम ब्रह्म सृष्टियों के शाला रूप है। और यहां से फिर आगे बढ़ते हुए अपना जो मुख्य धाम साध्य तत्व स्थान तो 108 सीढ़ी को पार करके परम धाम रंगमहल मूल मिलावा के बैठक में परात्म स्वरूप में उठ करके परमात्मा स्वरूप में मिलना है। तो इस तरह यहां अपनी पक्ष और शाला इसका भी परिचय दिया। और फिर आगे सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक करके क्षेत्र इसका परिचय दिया। तो हमारा क्षेत्र क्या है? सबने अपना अपना क्षेत्र का परिचय देते हैं। क्षेत्र मतलब एरिया, स्थान। तो हमारा क्षेत्र क्या है? सतगुरु का चरण ही हमारा क्षेत्र है। तो यहां सतगुरु का चरण क्षेत्र कहने का अर्थ, चरण मतलब आचरण, आचरण मतलब सिद्धांत। तो सतगुरु के बताए हुए सिद्धांत ही यानी कि उनका आचरण ही हमारा क्षेत्र है। और जहां हमारे सारा शोक दूर हो जाता है, इसलिए चौथे चरण में कहा जहां जाए सब शोक। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जाने के बाद एकदम शांति का महसूस करते हैं। तो ये तारतम्य सिद्धांत में हमारा सदगुरु का चरण ही क्षेत्र है, और जहां जाने से अथवा जहां पहुंचने से, जहां रहने से हमारा सारा शोक संताप दूर हो जाता है। तो देखिए, तो जैसे कहा सदगुरु का चरण मतलब सदगुरु का आचरण, सदगुरु का आचरण मतलब सदगुरु के दिखाए हुए मार्ग अथवा सिद्धांत। तो सदगुरु महाराज ने हमें कैसे सिद्धांत को पकड़ाया है? तारतम्य सिद्धांत देखिए, इसका सार जिसमें पूरी तरह से परमात्मा के धाम, नाम, स्वरूप, लीला हर प्रकार से निश्चित करके समझाया है और हृदय को इतना चौकस कराया है, इसलिए हमें कोई चिंता ही नहीं है, कोई शोक ही नहीं है। तो ये सदगुरु का सिद्धांत, सतगुरु चरण को क्षेत्र। तो इस अर्थ में यहां क्षेत्र को सतगुरु का चरण ही हमारा क्षेत्र है करके कहा, और जहां जाए सब शोक, जहां जाने से हमारा सारा शोक दूर हो जाता है, इस तरह से कहा। ठीक है, तो आज का भी हमारा समय पूरा हुआ, तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तो आज का प्रसंग में हमने ये चौपाई नंबर 3 का पहला चरण और दूसरा चरण तो कल ही हुआ था, उसका भी थोड़ा सा सार चर्चा करके विशेष तीसरे नंबर चौपाई का तीसरे चरण और चौथा चरण, जिसमें देवी ब्रह्म विद्या रूप में देवी का परिचय दिया, और पुरी नौतन मम जोए करके नौतनपुरी हमारा पुरी है करके पुरी का परिचय दिया। फिर चौथी चौपाई में पक्ष के रूप में 108 पक्ष यानी कि 108 सीढ़ी के विषय में कहा, और फिर शाला रूप में गोलोक धाम का परिचय दिया, और क्षेत्र में सदगुरु चरण का क्षेत्र, जहां जाने से हमारा शोक दूर हो जाता है, इस तरह से कहा। तो इस विषय के ऊपर चर्चा किया। फिर कल हम चौपाई नंबर 5 में प्रवेश करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।